फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी को रिक्रूट करने के लिए। आसान नहीं होता किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में लाना। मगर जो व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस में है या हमारा कंज्यूमर है, उसको एक्टिव रखना आसान है। कारण क्या है कि उसने हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, वो बिजनेस के बारे में जानता है, या खाली कंज्यूमर भी हो। बोलते ना कि एक पुराने कंज्यूमर को रिएक्टिवेट करना ज़्यादा आसान होता है एक नए व्यक्ति को बिजनेस में लाने से। मगर ये अपने आप नहीं होगा। अभी मैं एक डाटा एनालाइज कर रहा था कुछ टीम का कि भाई अभी मार्च के महीने में जो पिछले 3 महीने में लोग ज्वाइन हुए, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो मार्च के महीने में कितने लोगों ने ऑर्डर डाला। तो मैंने एक टीम का डाटा निकाल रहा था जनरल में परसेंटेज वाइज। तो आप भी अपनी टीम का चेक कर सकते हैं कि दिसंबर में 245 नए एसोसिएट ने ज्वाइन किया दिसंबर में, मगर मार्च में उनमें से केवल 75 ने ऑर्डर डाला, विच मीन्स केवल 31% ने, यानी कि 70% लोग जो दिसंबर में ज्वाइन हुए थे वो मार्च में इनएक्टिव हो। इनएक्टिव हम किसको बोल रहे हैं? जिसने ₹1 का भी ऑर्डर नहीं डाला। जनवरी में 92 लोगों ने ऑर्डर डाला, नहीं सॉरी, जनवरी के 300 लोगों ने रिक्रूट किया था, ज्वाइन हुए थे जनवरी में, मगर मार्च में उनमें से केवल 92 ने डाला, यानी कि फिर 31% लोग इनएक्टिव हो गए, करीब 70% लोग इनएक्टिव हो गए, 30% एक्टिव रहे। जो लोग फरवरी में ज्वाइन हुए थे, 390 सपोज ज्वाइन हुए थे, उनमें से मार्च में केवल 105 ने ऑर्डर डाला, यानी कि केवल 27% एक्टिव रहे। यानी कि ये हो रहा है कि 3 महीने के हर महीने 70% नए रिक्रूट जो है वो इनएक्टिव हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलते सकते हैं कि सर वो तो कंज्यूमर था हमारा। ओके, कंज्यूमर था, अच्छी बात है। उसने हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट लिए हों, कोई बहुत सारे प्रोडक्ट तो लिए नहीं होंगे उसने। तो हमारे पास 120 प्रोडक्ट है। वो फेस वॉश भी यूज़ कर रहा है, सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहा है, बॉडी लोशन भी कर रहा है, शैम्पू भी कर रहा है ना कहीं से तो खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी खरीद रहा है, साबुन भी खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको अप्रोच नहीं किया, हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया। अब अगर हम लगातार लोगों को डालते जाएंगे मगर हम उनको रिएक्टिव नहीं रखेंगे, तो हमारे नए लोगों की डालने की तो एक लिमिटेड क्षमता है। तो क्या होगा कि हमारा, बोलते ना, बाल्टी में अगर छेद हो, कितना भी पानी भर लो तो वो बाल्टी भी एक समय खाली हो ही जाती है। अब ये अपने आप नहीं होगा। वो नया कंज्यूमर हमें अपने आप कॉल नहीं करेगा, हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। हमने उनको प्रोडक्ट दिया। ज़्यादातर लोग बोलते हैं अच्छा पहले मुझे रिजल्ट आ जाए तब मैं कुछ करूँगा। हम बोलते ठीक है, आप 1-1.5 महीना यूज़ करो और आप फिर बताना। ऐसे नहीं होता। वो कह रहा है कि मैं पहले यूज़ करूं फिर बताऊंगा। इसका मतलब उसको ट्रस्ट चाहिए, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कौन देगा? आप दोगे। तो हमें क्या बोलना है? अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं पहले प्रोडक्ट यूज़ कर लूं फिर मैं उसको जो है बताऊंगा, तो आप उनको बोलो देखिए उसकी चिंता मत करिए, रिजल्ट तो आपको मिलेगा मिलेगा। ये जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए बहुत R&D के बाद बनाए गए हैं, बहुत रिसर्च के बाद बनाए गए। हमारी कंपनी जो है एम टेक्नोलॉजी पे काम करती है, पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर है, ऑर्गन स्पेसिफिक है। यानी कि हमको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस देना है कि कोई बात नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा आपको। आप जो है साथ के साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप एक्टिव नहीं होंगे, हमें उन्हें बात करनी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति अगर बिजनेस के लिए आपके लिए ज्वाइन हुआ है, पर्सनल अटैचमेंट, पर्सनल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर वो आपके लोकल शहर में, उनके घर जाइए, उनके घर में बात कीजिए, उनकी नीड आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अगर उन्होंने बिज़नेस के लिए किया है तो उनका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर कि उन्होंने बिज़नेस किस चीज़ के लिए किया है, क्या इनकम के लिए किया करा है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया है, देश विदेश की यात्रा के लिए किया है, रिकग्निशन के लिए किया है, वो किस चीज़ को पाने के लिए ये बिज़नेस ज्वाइन किया है। ठीक? या अगर वो कंज्यूमर भी हैं तो ये नहीं कि साहब उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया था, अब बस उनका वो प्रोडक्ट खत्म होगा तब वो दूसरा लेंगे। हमें और प्रोडक्ट भी उनको इंट्रोड्यूस करने हैं। इसलिए मेरी राय है हर हफ्ते अपनी टीम में एक एक्टिवेशन डे रखिए।
वैसे तो सबको रेगुलरली करना है, पर हफ्ते में एक डेजिग्नेटेड डे रखिए कि मैं और मेरी पूरी टीम इस हफ्ते हमने जितने भी लोग ज्वाइन थे, स्पॉन्सर थे, सब लोग उनको कॉल करेंगे। मान लीजिए आपकी टीम में 50 लोग हैं और वो 10-10 लोगों को कॉल करते हैं तो 500 लोगों को कॉल जाता है। अगर उनमें से 30-40% भी आपको रिस्पॉन्स देते हैं तो 200-250 लोगों के ऑर्डर आ जाएंगे। अगर वो 1000-1500 को भी ऑर्डर देते हैं तो करीब 3 लाख की सेल आ जाएगी। इट्स लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। मगर ये अपने आप नहीं होगा, सामने से वो कंज्यूमर नहीं आएगा, सामने से वो एसोसिएट नहीं आएगा। शुरू में आदमी का बिलीव कम होता है, ट्रस्ट कम होता है। उसको वो बिलीव चाहिए, उसको ट्रस्ट चाहिए, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का नॉलेज, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज, ये देना पड़ेगा। शुरू में हैंड होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। बल्कि बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरू के 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस वक्त हमने उस एसोसिएट को अडॉप्ट कर लिया तो वो हमारे साथ रहेगा। नहीं तो सब अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में बिजी हैं। बाहर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सभी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हर हफ्ते एक एक्टिवेशन रैली करिए जहां पर सब लोग बोले कि मैं कम से कम आधे घंटे के अंदर 10-10 कॉल करूंगा अपने ओल्ड एसोसिएट्स को। ये सबको करना है। अगर कोई अच्छा कंज्यूमर है, रेगुलर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको और भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेफरल। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कंज्यूमर है, उसको बोलिए कोई बात नहीं, आप बिजनेस नहीं करना चाहते, मेरी थोड़ी मदद कीजिए, ये अच्छे प्रोडक्ट और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। क्या आप मेरा एक ब्यूटी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या मेरा आप हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये जरूरी है। सपोज आपकी टीम में पिछले महीने 100 लोगों ने ऑर्डर डाला, 50 नए आए, तो यानी कि पिछले महीने आपके 150 लोग एक्टिव थे। इस महीने हमें क्या करना चाहिए? ये जो 150 लोग एक्टिव थे, इन सबको एक्टिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि साहब 50 आए थे नए, मगर पहले भी 100 लोगों ने ऑर्डर डाला, अभी भी 100 ने, ये 50 गए नहीं। तो 100 लोग पुराने थे, 50 नए आए, हमें 150 लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो 150 ना हो, 120, 130, कम से कम 20-30% तो एक्टिव बेस बढ़े। और ये जो 50 नए लोग आए थे और 100 पुराने थे, ये 150 लोग मिलके क्या इस बार 50 के बदले 100 ज्वाइनिंग करा सकते हैं? तो हमारा इस बार का बिजनेस क्या होना चाहिए? 150 लोगों के ऑर्डर और 100 ज्वाइनिंग। अगर हम हर महीने नए लोगों को अडॉप्ट करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, उनसे रिक्रूटमेंट कराएंगे और ओल्ड एसोसिएट को एक्टिव रखेंगे, तो हमें ग्रोथ आएगी। अगर हर महीने हम 20% की ग्रोथ करेंगे तो हर 4 महीने के बाद 5वें महीने हमारा बिजनेस और इनकम सेल डबल हो जाएगी। तो थिंग्स डोंट हैपन बाय चांस, दे हैपन बाय प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एक्शन। सो एक्टिव बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो उसको डेजिग्नेट कीजिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, वेयर आवर माइंड गोज द एनर्जी फ्लोज। अगर हम रीएक्टिवेशन के ऊपर और रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। तो अपने एक्टिव बेस को बढ़ाइए, नए रिक्रूट को एक्टिव रखिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लाइए। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको मार्केटिंग प्लान समझाइए, इनकम का पोटेंशियल समझाइए, उनका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर समझिए, तभी बिजनेस ग्रो होगा। फ्रेंड्स, थिंग्स डोंट हैपन बाय चांस। सक्सेस डजंट कम बाय एक्सीडेंट, इट कम्स बाय स्ट्रैटेजी, प्रोसेस एंड लॉट ऑफ एक्शन। ऑल द बेस्ट। रिक्रूट कीजिए, रीएक्टिवेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।